वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की फोर्थ यूनिट को, जिसमें आज हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करने वाले हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। देखो इसी यूनिट में आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी दिया गया है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल एमबीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में करवा दिया गया है, तो आप इसका वीडियो वहाँ देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है। देखो, पोटेंशियल अप्रेजल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लोगों का जो हिडन टैलेंट होता है उसको बाहर निकाल करके उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हो और आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आप किस पोस्ट पर हो? मैनेजर की, और आपको काम क्या आता है? कंप्यूटर चलाने का। तो आप और मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हो वहाँ का जो सुपीरियर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके इस हिडन टैलेंट को वो बाहर निकाले और इम्प्रूव करे। कैसे कि जैसे आप मैनेजर की पोस्ट पर हो तो आपसे वो मैनेजर का काम तो लेगा ही, लेकिन साथ में आपको वो कंप्यूटर का भी कुछ वर्क दे जिससे आपकी स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक, तो ये क्या था? आपका हिडन टैलेंट था जिसको वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रेटिंग बाय सुपरवाइजर। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय रहते हैं वहाँ उनकी जो रेटिंग होती है वो उनके जो इमीडिएट सुपरवाइजर रहते हैं उन्हीं के थ्रू होती है। क्यों? क्योंकि उनको काम के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और जो टेक्निकल कैपेबिलिटी रहती है वो जो इमीडिएट सुपरवाइजर है उसी में रहती है। इसीलिए वो जो उसके नीचे वाले जो एम्प्लॉय रहते हैं उनकी वो रेटिंग करता है। फिर यहाँ पर फिजियोलॉजिकल टेस्ट। देखो, किसी भी एम्प्लॉय की जो मैनेजरियल या बिहेवियरली कैपेबिलिटी है उसको फिजियोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू मापा जा सकता है। फिर है गेम्स। अब देखो, किसी भी एम्प्लॉय का अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर जो सिमुलेशन गेम्स है, एक्सरसाइज है या बिजनेस गेम्स है, इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। फिर है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। अब देखो, किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो उसकी प्रीवियस जॉब होगी उसी का देखा जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कैसा था, इसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, इसकी रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ या कैसी थी, और उसी के बेस पर उसके पोटेंशियल को फिर अप्रेज किया जाता है। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। अब हम यहाँ पर सेकेंड टॉपिक देखते हैं कि गुड्स पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम क्या होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा रोल डिस्क्रिप्शन। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन या फिर जो भी टूल्स या क्वालिटीज़ रहती है तो उनको क्लियर डिफाइंड करना चाहिए, और इसी के पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब है सभी के जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड हमारा क्वालिटीज़ नीड्स टू परफॉर्म द रोल। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन था इसी के बेस पर लोगों के द्वारा जो निभाए जाने वाले रोल हैं उसको यहाँ पर प्रिपेयर्ड किया जाता है। जैसे जो टेक्निकल है, मैनेजरियल है, बिहेवियरली डायमेंशंस है, इन सब से रिलेटेड जो जॉब के रोल हैं उनको यहाँ पर प्रिपेयर्ड किया जाता है। फिर यहाँ पर है रेटिंग मैकेनिज्म। देखो, किसी भी एम्प्लॉय की जो रेटिंग होती है वो उसकी क्वालिटी की या वर्क परफॉर्मेंस के बेस पर होती है, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जिनके बेस पर हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनकी रेटिंग कर सकते हैं। जैसे रेटिंग बाय अदर एम्प्लॉय या अदर कैंडिडेट या इमीडिएट सुपरवाइजर के थ्रू उसकी रेटिंग की जा सकती है, या फिर मैंने जैसे अभी आपको बताया फिजियोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी उसकी रेटिंग की जा सकती है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय के मैनेजरियल एंड बिहेवियरल डायमेंशंस की कैपेसिटी रहती है उसके थ्रू यहाँ पर हम उसकी रेटिंग कर सकते हैं, या फिर गेम्स के थ्रू अगर उसका पोटेंशियल पावर इंक्रीज नहीं है तो यहाँ पर हम गेम्स के थ्रू उसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की रेटिंग कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर को एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करके रखना चाहिए जिसके थ्रू वो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई न्यू रूल्स को अगर अप्लाई करना चाहता है तो एम्प्लॉय उसके फेवर में हो, और साथ में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं वो उसके भी आंसर दे पाए। जैसे प्रमोशन के लिए वो मेरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, या फिर जो सीनियरिटी रहती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फिर जैसे प्रमोशन के लिए जो एम्प्लॉय में क्वालिटी होती है, टेक्निकल क्वालिटी, मैनेजरियल या डायमेंशन बिहेवियरली डायमेंशंस है, इनमें से कौन सी क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए प्रमोशन के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, इन सारी चीज़ों के एक एम्प्लॉय आंसर दे सके, ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करके एक एचआर मैनेजर को रखना चाहिए। फिर यहाँ पर फीडबैक।
देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे उसको पता चले, वो अपने आप का फीडबैक देख सके कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। यही होता है एक एम्प्लॉय का फीडबैक। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मेथड्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल अप्रेजल एंड सेकंड है असेसमेंट सेंटर। देखो जो फिजियोलॉजिकल अप्रेजल होता है, देखो जब किसी को अप्रेज किया जाता है तो अप्रेज करते टाइम अगर फिजियोलॉजिकल का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के फ्यूचर पोटेंशियल को अप्रेज किया जाता है, ना कि पास्ट पोटेंशियल को, ठीक। और जो फिजियोलॉजिकल अप्रेज होता है उसमें क्या होता है कि ये इन डेप्थ इंटरव्यू पर कंसिस्ट होता है। फिजियोलॉजिकल अप्रेजल में हम किसी भी एम्प्लॉय की जो इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, मोटिवेशनल हो या अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसका इवोल्यूशन करते हैं। साथ में यहाँ पर सेकंड है हमारा असेसमेंट सेंटर। देखो असेसमेंट सेंटर ये मैनुअली जो एग्जीक्यूट है उसी पर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ एग्जीक्यूट के साथ में जो सुपरवाइजरी पोटेंशियल है उसमें भी इसका यूज़ किया जाने लगा है। और जो असेसमेंट सेंटर इज़ अ सेंट्रल लोकेशन जहाँ मैनेजर जॉब रिलेटेड एक्सरसाइजेस में परफॉर्मेंस के लिए साथ में आ सकते हैं। तो ये था असेसमेंट सेंटर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।